तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट आईपीओ बीटेक स्पॉट राउंड। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आए हैं, कुछ 2-3 ऑफिशियल नोटिसेस आए हैं जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं स्पॉट राउंड में, वो आपको बताने वाला हूँ। आगे के स्पॉट राउंड के बाद का क्या प्रोसीजर है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, काफी छोटी सी है बट इंफॉर्मेटिव है, आपको सारी चीजें आप बता दूंगा जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो डायरेक्टली वीडियो शुरू कर देते हैं। तो लाइक अभी से कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, सो हे एवरीवन, माय नेम इज सचदेवा, अ सेकंड ईयर आईटी स्टूडेंट एट डेल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी डीटीयू। तो सबसे पहली बात, आपका स्पॉट राउंड शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, और ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो में समझाई थी। आपको स्पॉट राउंड का पूरा शेड्यूल समझाया हुआ, सारी चीजें समझाई और कैसे स्पॉट राउंड चीजें वर्क करती है, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में देख लो। इसमें जाके इन डिटेल मैंने आपको समझाया हुआ, इसलिए एक बार वो जरूर जाके देख लेना। अब सबसे पहली बात बता देता हूँ, आपके आईपीओ बीटेक के वैकेंसीज आ चुकी है। वीडियो एंड तक देखो, सारी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये है कि वैकेंसीज आ चुकी है, किस कॉलेज में कितनी, किस ब्रांच की कितनी सीट पड़ी हुई है, वो सारी चीजें आपको एक आ चुकी है। और जो भी मैं बता रहा हूँ उस सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो। जैसे मेरे सामने यहाँ दिख रहा है, बीपीआईटी की सीएस पड़ी है 19 सीट्स, और जो आपके बीवीसीओई है उसमें सीएसई पड़ी है 33 सीट्स। तो ऐसी जितनी भी सीट्स वैकेंसीज है वो सारी आपको लिस्ट मिली हुई है, तो वो जाके एक बार चेक करना हो तो एक बार देख लेना। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ा चेंज है, वो ये है आपके शेड्यूल चेंज हो चुके हैं। शेड्यूल की डेडलाइंस एक्सटेंड हो चुकी है, क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा था बीच में और इनको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इतने कम टाइम में नहीं प्रोसीजर हो पा रहे, तो इसलिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, जो आपने 500 रुपये और देने थे, या फिर आपने अगर 1500 और 1000 रुपये नहीं दिए, तो वो आपको जो देने थे वो आपको 1 अगस्त 11 बजे से शुरू हो चुका था। अब ये बंद हो जाएगा 4 अगस्त 4 बजे। ठीक है, यानी जब आप वीडियो देख रहे हो उसी दिन शाम के 4 बजे बंद हो जाएगा, तो टाइमली कर लेना ये। ठीक है, और साथ में अब आपकी जो ये पेमेंट ही 4 बजे बंद हो जाएगी। फिर आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 4 अगस्त को ही रात के 12 बजे बंद हो जाएगा। पहले मेरे ख्याल से 2 अगस्त रात के 12 बजे बंद हो रहा था, अभी 2 दिन का टाइम एक्सटेंड हो चुका है। तो आप रात के 12 बजे से पहले पहले अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है। स्पॉट राउंड की चॉइस फिलिंग में कुछ नई नई बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसी वीडियो में बताई है, एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका टेंटेटिव डेट है स्पॉट राउंड के रिजल्ट आने का वो वही है 5 या 6, पर अब जो सिचुएशन दिख रही है कि 4 तक इनके प्रोसीजर चल रहे हैं, सो देयर इज लेस चांसेस कि आपको 5 या 6 को रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है वो भी 7 या 8 को ही आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सटेंड हो रही है तो वो इतनी जल्दी नहीं निकालते रिजल्ट। सो लिखा है 5-6 तक आएगा, बट ये मान के चलो कि हो सकता है 7 या 8 तक ही आए, क्योंकि जल्दी आने की उम्मीद नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें भी सेम ही आगे का, कि जब रिजल्ट आ जाएगा फिर 8 तारीख को 10:30 बजे वो आपको वो 96,000 रुपीज़ पे करने हैं। फिर 11 बजे तक आपको सीट अलॉटमेंट लेटर निकालना है, 11:30 बजे तक आपका विड्रॉल करना चाहो तो वो कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ सेम रहने वाली, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। बस ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग है उसमें 2 दिन का एक्सटेंशन आई है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात थी। अगर आपने अभी तक नहीं करा है या आपके सर्वर एरर वैसे कुछ इशू आ रहा था, तो आप जाके जरूर कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है वो है स्पॉट राउंड 2 के बारे में। स्पॉट राउंड 2 के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सो अभी इतना डिटेल में नहीं पता है, बट कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आई है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो स्पॉट राउंड 2 होगा, कंफर्म पता चल चुका है। सेकंड चीज़, ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन नहीं होता है। और थर्ड चीज़, ये कब होगा, इसकी जो वैकेंसीज होगी ना, मतलब शेड्यूल पूरा जो आएगा वो आपको 8 अगस्त को आ जाएगा। इन्होंने ये लिख दिया यहाँ पर वेबसाइट पे कि मोस्ट प्रोबेबली 8 अगस्त को आपको पूरी शेड्यूल आ जाएगा कि आपको कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें उस एक नोटिफिकेशन में आ जाएगी। और साथ में हाँ, एक चीज़ में ध्यान नहीं, काफ़ी स्टूडेंट सभी को पूछ रहे हैं कोटा लगेगा नहीं लगेगा, कैसे आपकी फीस होगी, कैसे रिपोर्टिंग है। देखो अभी मेरे पास पता है, मुझे इतने सारे डाउट्स आए हुए हैं, मैं सारे पहले ढूंढ रहा हूँ आंसर। जो आपके आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है और जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर रहा हूँ, वो तो उठाते हैं ही नहीं। अब मैं कॉलेज के हेल्पलाइन पे भी कर रहा हूँ, सो एक बार मेरे को फाइनली कंफर्म होने दो। मोस्टली चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, और आपकी रिपोर्टिंग से पहले पहले ही आ जाएगी, क्योंकि मेन जो आपके डाउट्स है ना वो सारे रिपोर्टिंग के है कि दोबारा डॉक्यूमेंट्स ले जाने नहीं ले जाने, डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे पुराने वाले नहीं मिलेंगे, फीस नहीं पे करनी है नहीं पे करनी, वापस कब रिफंड होगी, 5,000 अगर हम उसी कॉलेज में अपग्रेड होते तो 5,000 देने नहीं देने। सारे डाउट मुझे पता है, सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, और ये सारे डाउट 99% 95% जो डाउट्स है वो सारे रिपोर्टिंग के डाउट्स ही हैं। तो उससे पहले पहले आपके लिए वीडियो जरूर आ जाएगी, FAQ या Q&A वीडियो नाम से होगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना जब भी आए, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो,
बेल नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन रखो ताकि आपको जैसी वीडियो डालूं वैसे आपको पता चल जाए, ठीक है। अब स्पॉट राउंड 2 पे आ जाते हैं, और जो रिमेनिंग वैकेंट सीट होगी आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ स्पॉट राउंड 1, यानी जो स्पॉट राउंड 1 के बाद भी जो सीट्स रह जाती है उसके लिए कंडक्ट कराया जाता है आपका ये स्पॉट राउंड 2। और इसमें बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, डायरेक्टली मेन इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्पॉट राउंड 1 तक कोई ना कोई सीट मिली हुई है वो स्पॉट राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको ऑलरेडी स्पॉट राउंड 1 तक कोई ना कोई सीट मिल चुकी है, आपने वो ले ली है, यानी आप अलॉट हो चुके हो किसी कॉलेज में, सो आपको स्पॉट राउंड 2 में नहीं बैठने दिया जाएगा। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड 2। स्पॉट राउंड 2 सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई या उन्होंने कहीं पर भी आईपीयू के कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं करा, बेसिकली एडमिशन नहीं लिया। दे आर कंसिडर्ड एज अनअलॉटेड स्टूडेंट्स। सो अनअलॉटेड स्टूडेंट्स को ही आपका स्पॉट राउंड 2 होता है, उनको भी होता है, और ऑफलाइन जाके होगा। और बाकी सारी चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, जैसे स्पॉट राउंड 2 की कोई भी शेड्यूल आएगा। और यहाँ पर लिखा है नो शिफ्टिंग ऑफ एडमिट कार्ड एडमिटेड स्टूडेंट, यानी आपके एडमिटेड जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो आप बीपीआईटी में हो, तो बीपीआईटी में ही होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि स्पॉट राउंड 2 में मेरे को एमएसआईटी मिल जाए, एमएआईटी मिल जाए, कुछ और मिल जाए, नहीं, आपकी कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी स्पॉट राउंड 1 के बाद। यही आपका फाइनल चांस है, अगर कुछ अपग्रेडेशन हो सकता है तो अभी ही होगा, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। सो ये होगा। और बस मैनेजमेंट कोटा वाले इसमें नहीं कंसीडर होंगे, सो मैनेजमेंट कोटा के बारे में इसमें बात करता नहीं मैं। सो वो अपना एक बार जाके जरूर देख लेना। मैनेजमेंट कोटा के पे बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है हर एक कॉलेज की, वो अगर आप मैनेजमेंट कोटा के हो तो वो जाके देख लो, ऐसे होगा नहीं इतना कुछ। सो ये सारी बातें आपको करनी थी, जो आपको बतानी थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी आपको बता दी है। आप फिर भी जाके एक बार पीडीएफ पढ़ लेना, तीनों के पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो यही सारी बातें करनी थी। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी आईपी को स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो, वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है। और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसी समय पता चल जाए और आप टाइमली उसे देख सको और टाइमली सारे काम कर लेना, ठीक है। और ये सारी बातें थी, तो वीडियो एंड करते हैं। टिल देन बी सेफ, प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।